हेलो एवरीवन, आई एम हियर विथ सेम टॉपिक फ्रैक्शन। अभी तक हम फ्रैक्शन में जो भी पढ़ चुके हैं उसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने देखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है, फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। अभी तक यह सब हम देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि फ्रैक्शंस में लेस, ग्रेटर और इज इक्वल्स टू का साइन कैसे लगाया जाता है, मीन्स फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि कौन से फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, आपस में ग्रेटर है या फिर स्मॉलेस्ट है। आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है। अब क्वेश्चंस को देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस वह होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। यह मैं पहले भी आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में बता चुकी हूँ। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/8 3/4। अब दो फ्रैक्शंस के बीच में हमने ब्लैंक लगाया है। ब्लैंक हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करने का मीनिंग यह होता है कि हमें यह पता करना है कि यह दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है या इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है या इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है। अब यह करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए वही मेथड हम लेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। हम एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स एंड 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। अब यहाँ पे तो 1 आ चुका है, यह एलसीएम कंप्लीट। अब हम 2 को देंगे 2 से, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, कॉमा 1 एज इट इज। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमारा एलसीएम आ चुका है 8। अब आप फर्स्ट नंबर ले लीजिए, डिनोमिनेटर में लिखिए 8। 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 7 1 जा 7। अब हम सेकंड नंबर लेंगे 3/4। हमारा एलसीएम आया था 8 जिसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 3 2 जा 6। अब हमारे पास आ गया है 7/8 एंड 6/8। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो आप ऊपर देखिए, ऊपर हमारे पास 7 है और 6 है। तो अब आप पता कीजिए कि 7 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है। तो 7 ग्रेटर होता है और आपको मालूम होगा कि जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम एरो का मुंह खोल देते हैं। अब देखिए इस एरो का मुंह मैंने इसकी तरफ खोला है क्योंकि यह नंबर बड़ा है, मीन्स पूरा 7/8 बड़ा है। तो 7/8 हमें किससे मिला था? 7/8 से। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज 5/8 ब्लैंक 5/9। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है बट इसमें न्यूमरेटर सेम है। अब जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है ना तो उसमें हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो नंबर सबसे छोटा होता है ना वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो 8 और 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 8। मीन्स 8 सबसे बड़ा नंबर है और मीन्स 5/8 सबसे बड़ा नंबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। अब सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है 10/7 ब्लैंक 13/7। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सिंपल है। अब जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसमें हम न्यूमरेटर में देखिए, तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 13। तो हम 13 की तरफ एरो का मुंह खोल देंगे।
10 और 13 में से ग्रेटर होता है 13, तो हमने 13 की तरफ एरो का मुंह खोल दिया। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, 10/7 इज लेस देन 13/7, मतलब 10/7 13/7 से छोटा है, 13/7 10/7 से बड़ा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन इज 3/5 ब्लैंक 9/12। अब देखिए ये ना तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिए 12 इवन है तो 2 से डिविजिबल है, तो 5 एज इट इज आएगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, अभी भी 5 एज इट इज आएगा क्योंकि 6 इवन है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, अब दोनों ही ऑड आ गए हैं तो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, हम 3 से देंगे। 3 1 जा 3, 5 एज इट इज। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है 60, हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 60। 5 के टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स, तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 12 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 12 3 जा 36। अब 9/12 एलसीएम में लिखेंगे आप 60। 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 5 9 जा 45। अब देखिए आप लिखिए 36/60, यहाँ पे लिखिए 45/60। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम देखेंगे न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है 45, तो हम 45 की तरफ एरो का मुंह खोल देंगे। अब देखिए 36/60 मिला था हमें 3/5 से, 45/60 हमें मिला था 9/12 से, तो इसमें 45/60 बड़ा था, तो 45/60 हमें किससे मिला था, 9/12 से, तो 9/12 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हम बोलेंगे 3/5 इज लेस देन 9/12। फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आ जाइए आप फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन इज 4/5 ब्लैंक 7/10। इसमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है या अनलाइक फ्रैक्शन है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, 5 एज इट इज। अब 5 से जाएगा, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, दोनों में 1 आ चुका है, एलसीएम कंप्लीट। अब प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10। अब फर्स्ट फ्रैक्शन लिखा आपने 4/5, डिनोमिनेटर में लिखा 10, 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 2 4 जा 8। अब आप लिखिए 7/10 सेकंड फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में अगेन 10 लिखेंगे आप। 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का मल्टीप्लाई नीचे, 7 1 जा 7। अब आप लिखिए 8/10 ब्लैंक 7/10। अब इसमें से बड़ा कौन सा होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में देखेंगे। न्यूमरेटर में 8 बड़ा है तो आप 8 की तरफ एरो का मुंह खोल देंगे। 8/10 हमें मिला है 4/5 से, तो 4/5 बड़ा होगा 7/10 से। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।